कराची में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। जेल चौरंगी पुरानी सब्जी मंडी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गुलशन रशीद जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का जेल चौरंगी पर टैंकर जलाने के वाक़े का नोटिस, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मार्केट सदर के मुताबिक आतिशबाजी के बायस 20 से 25 दुकानों को नुकसान पहुंचा। जिन दुकानों में आग लगने से नुकसान हुआ वहां कपड़ा और फोम मौजूद था। आतिशबाजी के बायस करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमा खान को आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समात में एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। 10 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। रिमांड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दी जा रही। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, क्या मुंतजिम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी कि पुलिस अफसरान जख्मी भी हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी कहते हैं अरमा खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने वाले ATC के मुंतसिम जज के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। अलग अलग FIRs के बावजूद रिमांड नहीं दिया गया। ये कॉरिडोर है, यहाँ से जो है वो अंदर जाने का रास्ता है। जो गैर मुतल्लिक़ा शख्स अंदर दाखिल ना हो सके, स्कैन करके ही लोग अंदर जाते थे। तो ये पूरा जो है वो एक वॉक थ्रू गेट भी बना हुआ है। मेन उनके ऑफिस में जो है उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ से पुलिस को लैपटॉप वगैरह मिले हैं, दीगर सामान मिला है। ये सामने अरमा खान की कुर्सी है, चेयर है जिस पे वो बैठते थे। जदीद सिक्योरिटी कैमरे, खुदकार निज़ाम, वॉक थ्रू गेट, मुल्जिम अरमा खान के घर के अंदरूनी मनासर ARY न्यूज़ पर। 8 फरवरी को मुल्जिम ने पुलिस छापे के दौरान इसी घर से फायरिंग की थी। दीवारों पर गोलियों के निशानात भी मौजूद हैं। मुल्जिम अरमा खान ने पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा था। इसी घर में मुस्तफ़ा के खून के निशान मिले थे जो उसकी वालिदा के DNA से मैच कर गए। मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा को इसी घर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान और चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर दिया। मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ECC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी होगी। $20 अरब से पाकिस्तान में सेहत, तालीम समेत समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। SIFC के तहत पाकिस्तान के निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में बड़े मंसूबे तामीर हुए। मुल्क की मईशत सही सिमत और तरक्की की जानिब गामजन है।
मेरे साथ जो हुआ वो अल्लाह पर छोड़ा, वक्त ने कैसा पलटा खाया, मुखालिफ अपने दाम में खुद आ गया। वो शख्स मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कभी नहीं पूछा क्या खा रहा है, एसी मिल रहा है या नहीं, और अच्छा खाना खाए, 2 एसी लगवाए, मुझे एतराज़ है ना इन चीज़ों के लिए वक्त। मकबूलियत का ये आलम है, जलाओ घेराव की कॉज पर पंजाब से कोई नहीं निकला। मुखालिफ पहले पाकिस्तान और अब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में है। लोग समझते हैं किसने मुस्तकबिल तबाह किया, कौन सवार रहा है। 1 साल के दौरान महंगाई में कमी, मईशत में बेहतरी आई। पंजाब में आटा और रोटी दीगर सूबों के मुकाबले में सस्ती है। 700 सड़कें बना रहे हैं। कानून साजी बाद में, पहले रियासत मजबूत करें। वजीर आजम ऐवान में होते तो पूछता कबायली अजला और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वो शायद यही कहते, मुझे इल्म नहीं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा केपी के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं, पुलिस चौकियां अंदर से कुंडियां लगाकर बंद कर दी गई, हुकूमत सिर्फ अंगूठे लगा रही है। सूबों में असम्बलियाँ हैं लेकिन वो भी अवाम की नुमाइंदा नहीं। महकमे और इदारे मलियामेट किए जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। 1 साल से हुकूमत हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। मुल्क को मजीद आजमाइशों की तरफ ना धकेला जाए, गलत फहमियाँ दूर करके मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मौलाना हमें किन के साथ बिठाना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का सवाल। ये तो मुल्क को बर्बाद करके चले गए, ये पहले खुद को सादिक अमीन कहलवाना चाहते हैं, फिर हमारे साथ बैठेंगे। कौमी असम्बली में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर। PTI अरकान का एहतजाज। ऐवान में कोरम की निशानदही की, कोरम पूरा निकला तो ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून ने कहा PTI कोरम के पीछे ना छुपे, इनके लिए मुल्क से बढ़कर बानी PTI है। पे दर पे कश्तियों के हादसात हुए, रोकथाम की कानून साजी की गई। इनके इस्लाह में भी जनाजे उठे, इन्हें ख्याल रखना चाहिए। कानून साजी से सजा 5 से 7 साल की, जायदाद भी फर्क हो गई। जुर्माने बढ़ा दिए, दर्जनों इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फहरिस्त तैयार। 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। 39 का ताल्लुक पंजाब, 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहरक। 15 स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे बाजोर से गिरफ्तार। हबीबुर रहमान और नवीद अहमद ने शहजाद हुसैन से यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए हथियाए थे। मोरितानिया से वापस आने वाले 5 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ताल्लुक हाफसाबाद, गुजरावाला और सवात से है। तमाम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की थी। पार्टी खान साहब की रहनुमाई में मुतहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। सम टाइम ये नज़र ज़रूर आता है कि PTI से लड़ रही है। कुछ ऐसे लोग पार्टी के नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं, उन सबको वार्निंग देनी है। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कुछ लोग पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब लोगों को जल्द वार्निंग दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चाहते थे मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन हुकूमत पीछे हट गई। अभी भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसला करें। आज भी मुतालिबा करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। शिबली फराज बोले मौजूदा दौरे हुकूमत के पार्लियामान में बैठे लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। रजीम चेंज के वक्त कमर बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी। जनरल आसिम मुनीर को PTI ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से आर्मी चीफ बन गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने मार्शल लॉ प्लेट में रखा हुआ मिला, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को चलने दिया।
सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं अगर पीटीआई से बदला लेना होता तो आर्मी चीफ के लिए बहुत ही आसान था। आर्मी चीफ अच्छे नफीस इंसान और हाफिज़ कुरान है। हुकूमत ने अपने पैरों पर खड़ा होना है तो खड़ी हो, किसी और पर इल्ज़ाम न लगाए। बेटे ने कत्ल किया था, उनका डेड बॉडी को जला दिया था। उसका रीज़न ये था कि वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहा था कि ये इत्तफाकी हादसा है, कोई शॉर्ट सर्किट या कोई इस तरह की और चीज़ है, और वो रंग देने की कोशिश भी की गई शुरू में। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी का कत्ल बेटे ने किया। एसएसपी फरूख लंजान ने बताया दौरान तफ्तीश शाह लतीफ़ का रवैया मशकूक था। मुलजिम ने वालिद के साथ तलखी पर कत्ल किया, फिर आग लगाकर हादसे का तासुर देने की कोशिश की। मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। 2 रोज कबल शायर आकाश अंसारी की घर से झुलसी हुई लाश मिली थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम कप्तान जॉस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंची। इंग्लिश टीम का खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 22 फरवरी को अपना पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम गुज़श्ता रात लाहौर पहुंची थी। सीजन यानी कि मेरे से 1 साल बड़ा। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि ऐसी चीज़ें बोली जाएं जिससे लोगों आपको सुने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एज अ क्रिकेटर किसी भी क्रिकेटर को एक बड़े मैच से पहले ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तारीख को तू दोहराते, अपना झंडा लहराते, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद की खुसूसी शिरकत। साबिक कप्तान ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टीम टॉप 4 में आ सकती है। बासित अली की बाबर आजम को ओपनर बनाने के फैसले पर तनकीद। कहा बाबर आजम को ओपनर भेजकर जाया किया जा रहा है। कामरान अकमल बोले ग्रुप बी मजबूत टीमों पर मुश्तमिल है, अफगान टीम हैरान कर सकती है। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। मुस्तफ़ा चौधरी ने बने इफ्तिखार अहमद। आदि के बरजस्ता जुमलों ने शुरका को खूब हंसाया। कल जब हम टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में थे तो वहाँ पे तमाम हमारे सारे लड़के आए हुए थे, तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो वाइट कोट जो है हम लोगों ने वो निकाला पहना। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें हुई। ऐसा लगा कि यार अभी हालांकि 8 साल हो गए उस बात को चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए, लेकिन जब वो कोट पहना तो यार वाकई लगा कि यार कुछ कैरियर में कुछ अचीव किया है। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में वाइट कोट पहनकर अच्छा लगा। वाइट कोट पहना तो लगा करियर में कुछ अचीव किया है। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा बतौर क्रिकेटर तनकीद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़े क्रिकेटर को मैच से कबल ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शो में साबिक कोच मिकी आर्थर का सरफराज अहमद के लिए पैगाम भी नशर किया गया। साबिक कोच ने चैंपियन ट्रॉफी 2017 की यादें ताज़ा की। सरफराज अहमद को खराजी तहसीन पेश किया। आठ टीमें तारीख बनाने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना सबका ख्वाब। जमजमाती ट्रॉफी किस तरह बनाई गई, आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। इंग्लैंड के थॉमस लाइट ने ट्रॉफी डिजाइन की। कहते हैं आईसीसी के लिए ट्रॉफी तैयार करना बड़ा एजाज है। पाकिस्तान सऊदी अरब की विजन 2030 से सीखने के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल ओला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा है। सऊदी अरब की कामयाबियों से पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी तवील उल मुद्दती और इंतहाई मजबूत है। वज़ीर ख़जाना ने बताया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद है।
दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अलमिया ये है, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो। ये सूरत हाल ये है कि पांचों घी में सर कढ़ाई में। जमात इस्लामी ने जुम्मे के दिन 10 से ज्यादा मुकामात पर आज मुजाहरे होंगे। हुकूमत को आवाम की परवाह नहीं, कराची में हादसा हो रहे हैं, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM सबको अपने मफाद ज्यादा अहम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कानून मौजूद है लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, इसलिए हादसात में इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद और हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जुम्मे को कराची भर में मुजाहरों का भी ऐलान। मुनम जफर हाई कोर्ट में अपने साबिक नाजिम को भी फरीक बनाते तो अच्छा था। मुनम जफर बताएं, कराची का मास्टर प्लान तबाह करने वाले नाजिम का ताल्लुक किस जमात से था? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे मेयर कराची को नाकाम करना चाहते हैं। हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए, नताइज जल्द आएंगे। जमात इस्लामी और MQM ट्रैफिक हादसात पर सियासत बंद करे। वज़ीर आला की क़यादत में सिंध काबीना की वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफ़द का सिंध हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। सिंध में जारी तरक्याती कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान, सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। हमने सैलाब मुतासरीन के लिए तेज़ रफ्तारी के साथ घरों की तामीर की। सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबे जारी हैं। कुछ मनसूबे रवां साल मुकम्मल होंगे, 5 मनसूबे पाइपलाइन में हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कुरम के बंकर्स खत्म करने के लिए धमाका खेज मवाद की खरीदारी के लिए 98 मिलियन रुपए फंड की मंजूरी। इजलास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुआ। काबीना ने जिला कुरम के लिए 407 एहलकारों की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर खुसूसी इजलास। कुरम में पेश आए फायरिंग के ताज़ा वाक़े के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की सामान ले जाने वाले काफिलों पर फायरिंग और लूटवार के वाक़यात की मजम्मत। यूक्रेन में जंग बंदी और अमेरिका रूस को करीब लाने में सऊदी कोशिशें कामयाब। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की रियासत मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ भी पहुंच रहे हैं। यूक्रेन जंग और ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर आज मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेनी सदर बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं सदर ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। यूक्रेनी सदर का मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार। अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, यूक्रेन ऐसे मुआहदों को मानेगा ही नहीं जिनमें वो शामिल नहीं। सदर ज़ेलेंस्की की शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। रूस से जंगी कैदियों की वापसी में किरदार अदा करने पर अमाराती सदर का शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी की दावत पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी नई दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान कतरी अमीर, भारतीय सदर समेत सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। और सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।